أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल हकीम मोहम्मद तारिक जावेद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है गुदी दमा। अगर गौर से ज़्यादा लिया जाए तो यही दमा कसीरुल वकू है। इसकी दो किस्में गुदी उज़लाती और गुदी असाबी होती हैं। अगर किसी में भी या दोनों में से कोई एक तहरीक लंबे अरसे तक कायम रहे तो दिल की गशाई झिल्लियों और फेफड़ों की गशाई झिल्लियों पर सोजिश और तनाव बढ़ जाने से दमकशी की कैफियत पैदा हो जाती है। मरीज़ हालत सुकून में बैठता या लेटा रहे तो इसका सांस नॉर्मल रहता है, लेकिन इधर इसने 2 कदम उठाए, सीढ़ियाँ चढ़ी या तेज़ चलने की कोशिश की, साथ ही सांस उलट गया। दरअसल होता यह है कि मरीज़ के दिल की गुदी झिल्ली या फेफड़ों की गुदी झिल्ली में सकेड़ और तनाव पैदा होने लगता है। इस तरह दिल की गुदी झिल्लियों पर सोजिश पैदा होने से फेफड़ों में सांस की नालियाँ मुतासर होती हैं। इनके फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत में कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में सांस अंदर खींचने और बाहर खारिज करने के वक्फा में कमी आ जाती है। पहला सांस का अमल मुकम्मल नहीं हुआ होता और दूसरे सांस का दौरानिया शुरू हो जाता है। नतीजे में नामुकम्मल सांस तेज तेज आने लगता है। मरीज़ महसूस करता है जैसे इसका सांस रुक रहा है, इसलिए सांस लेने में जल्दी करता है। मरीज़ को उठने बैठने चलने फिरने और बात करने से भी सांस फूलता है। मरीज़ को घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा और बेचैनी बहुत होती है। मरीज़ लेट नहीं सकता क्योंकि लेटते ही सांस रुक जाता है। बड़े तकिए के सहारे नींद दराज होकर या बैठकर रात गुजारता है। नींद और ब्लड प्रेशर का निज़ाम भी ख़राब हो जाता है। गुदी अदविया या खाने में नमक और मिर्च के इस्तेमाल से तकलीफ बढ़ जाती है। एलोपैथी तरीका इलाज में ऐसे मरीज़ को डिजक्शन इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसकी बदौलत ऊपर वाली सांस और नीचे वाली सांस की दोनों बीट्स बराबर हो जाती हैं और मरीज़ आर्जी सुकून महसूस करता है। अगर ऐसे मरीज़ की तहरीक गुदी उज़लाती हो तो इसके पेशाब में कमी वाक़ई हो जाती है, क्योंकि गुर्दों की गुदी झिल्लियों में भी सोजिश आ जाती है और मर्द मरीज़ों में अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी सोजिश के बायस बढ़ जाते हैं और अखराज पेशाब में रुकावट का बायस बनते हैं। ऐसे मरीज़ों को इलाज के दौरान अगर अस्पताल में एडमिट कर लिया जाए तो इलाज का बड़ा इन्हिसार लासिक्स इंजेक्शन और हेपारिन इंजेक्शन पर होता है। ऐसे मरीज़ों की तमाम तर अलामात सांस और दमकशी के मुतल्लिक़ा होती हैं, लेकिन इसका इलाज हार्ट अटैक के मुताबिक किया जाता है। ऐसे मरीज़ की ECG रिपोर्ट और इको टेस्ट एबनॉर्मल होते हैं और अगर ऐसे मरीज़ की तहरीक गुदी असाबी हो तो इसके फेफड़ों में बलगम होती है। अगर ऐसे मरीज़ को बलगम का अखराज होता रहे तो उसको सांस लेने में आसानी रहती है, इसलिए ऐसे मरीज़ को दूध इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन ऐसे मरीज़ ये जानते हुए भी कि बलगम का अखराज होता रहे तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, हमेशा दूध की बजाय चाय या दूध में पत्ती डालकर इस्तेमाल करते हैं ताकि बलगम खारिज ना हो सके। ऐसे में जब फेफड़ों में बलगम खुश्क होने लगती है तो मरीज़ को सांस में तंगी ज़रूर महसूस होती है। मरीज़ आज़ादी से सांस नहीं ले सकता, इसका सांस हमेशा खिंचा खिंचा सा ही आता है। कुदरत ने जिंदा इंसान के सीनों में फेफड़ों और दिल के तहत दौरान खून का निज़ाम फैला रखा है ताकि जिस्म के हर हिस्सा तक ऑक्सीजन और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पहुँचाए जा सकें। इसी के साथ वरीदों में खून वापस आते हुए फजलात और कार्बन डाइऑक्साइड अपने हमरा लेकर दिल के वास्ते से फेफड़ों तक पहुंचता है ताकि खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से बदला जा सके और यही खून जब गुर्दों में पहुंचता है तो खून में मौजूद फजलात खून से गुर्दों के फिल्टर से छिनकर बराह रास्त पेशाब और मसाना जिस्म से खारिज हो जाते हैं।
इन अमाल की बदौलत खून पतला हो जाता है और इसमें दोबारा ऑक्सीजन जज़ब करने और जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिशन जज़ब करने की इस्तेदाद पैदा हो जाती है। फेफड़ों की साख्त खानादार है और इन हवाई थैलियों की दीवारों में बहुत बारीक शरीयानी निज़ाम कायम है जो अपने अंदर मौजूद खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने और ऑक्सीजन को जज़ब करने का काम इन्हीं बारीक थैलियों की दीवारों के ज़रिए ही सर अंजाम पाता है। लेकिन इन थैलियों में सांस की वजह से हवा की आमदोरफ्त के बायस खुश्की ना पैदा हो जाए, रतूबत कायम रखने का एक निज़ाम मतवाज़ी कायम करता है। ये रतूबत अगर फेफड़ों में इतदाल के साथ और एक मोतदल क़वाम के साथ मौजूद रहे तो मसाइल पैदा नहीं होते, लेकिन अगर ये रतूबत फेफड़ों की थैलियों में ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए तो हवाई थैलियाँ अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज का काम नहीं कर सकती और इसे फेफड़ों से खारिज करने के लिए खांसी और बलगम का फेफड़ों से अखराज शुरू हो जाता है। लेकिन बाद औक़ात ये बलगम इतनी गाढ़ी और लेसदार होती है कि फेफड़ों की दीवारों को छोड़ने का नाम नहीं लेती। मरीज़ खांस खांस कर बेदम हो जाता है। फेफड़ों की हवाई थैलियों की दीवारों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज का अमल ज़रूरत के मुताबिक सर अंजाम नहीं पाता और मरीज़ को थोड़े वक्फे के साथ बार बार सांस लेना पड़ता है और मरीज़ दमकशी में मुब्तला रहता है। अगर ऐसे मरीज़ की बलगम को पतला कर दिया जाए तो इस बलगम की लेस और चिपकने की सलाहियत भी कम हो जाती है और नतीजा में फेफड़ों की हवाई थैलियाँ साफ हो जाती हैं और मरीज़ इस किस्म की दमकशी से हमेशा के लिए निजात पा लेता है। याद रखें, साइंस का एक असूल है, जो चीज़ जिस किस्म के मटीरियल से बनी हो इसी किस्म के मटीरियल में हल होती है। मसलन खुर्दनी नमक पत्थर की तरह सख्त होता है लेकिन पानी में हल हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रीस बहुत नरम होने के बावजूद पानी में हल नहीं होती बल्कि पेट्रोल या मिट्टी के तेल में हल होती है। फेफड़ों में लेसदार बलगम चूँकि गुदी मादा से बनी होती है इसलिए असाबी मादा में हल हो जाती है। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए अगजिया की ग्रुप बंदी के 4 नंबर 6 और 1 की अगजिया और गुदी अदविया इस्तेमाल करवाई जाएँ और असाबी गुदी अदविया इस्तेमाल करवाई जाएँ तो बहुत आसानी से मरीज़ का इलाज हो जाता है। असाबी गुदी तरियाक इस्तेमाल करवाया जाए जिसका नुस्खा कई वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ और इसके साथ तरंजमीन, सत मलट्ठी और गूंद कतीरा सब हम वज़न लेकर सूप बना लें और आधी चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम मलट्ठी और सौंफ या मलट्ठी और बरक गौज़बान के कहवे के साथ इस्तेमाल करवाई जाए तो मरीज़ की बलगम खारिज हो जाती है, फेफड़े साफ़ हो जाते हैं और गुदी दमा जड़ से ख़त्म हो जाता है। ना इनहेलर, ना दिल की दवाइयाँ और ना ही दमा की दवाइयों की ज़रूरत रहती है। हत्ता कि अगर मरीज़ स्टीराइड्स के इस्तेमाल से अपने सेहत और गुर्दे बर्बाद कर चुका हो तो भी मुकम्मल सेहतमंद हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्त अहबाब जानने वालों से शेयर करते रहा करें। किसी की सेहत का मसला हल हो जाए इससे बेहतर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद करते रहा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।